अब देखें, बिना केवाला का ही जमीन रसीद तो कट गया है, लेकिन इस बात को आप समझ लें ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ। अब वो रसीद जो है मान्य नहीं है। आपके पास जमीन का केवाला है, आप जमीन के मालिक हैं और आपने इस जमीन का जो है दाखिल खारिज करा लिया है। आपका इस जमीन का दाखिल खारिज हो गया। दाखिल खारिज होने के बाद आपको जो है यानी सरकार को आप राजस्व देना शुरू कर दिए। अब आपका जमीन का जो है रसीद कटना शुरू हो गया। आप ऑनलाइन भी आप जमीन का रसीद कटा सकते हैं। ये सारा प्रक्रिया तो हो गया। अब है कि ये सारा होने के बाद अब कोई भी जमीन का अगर कोई केवाला नहीं है, जमीन का ये जो आप देख रहे हैं ना केवाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया कि उन्होंने जमीन का रसीद कटा लिया। ये जमीन बेचा ही नहीं गया है, इसको बेचा नहीं गया, बेचा नहीं गया। लेकिन इसका क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने क्या किया, जमीन रसीद कटा लिया, जमीन रसीद कटा लिया। अब देखें यहां पर इस सिचुएशन में अगर ये जमीन रसीद जो है वो अजय के नाम से अभी वर्तमान में कट चुका है, तो क्या होगा। अजय का जो नाम है ना, अजय का नाम ऑनलाइन भी दिखा रहा है। क्या ये जमीन अजय की होगी? तो देखें अभी वर्तमान में तो अगर कोई चेक करेगा तो देखेगा कि ये जमीन तो अजय का ही है और अजय के नाम से ये जमीन का रसीद जो है वो कट चुका है। अब इसमें दो कंडीशन आता है कि कंडीशन ये आता है जब विवाद हो जाता है तो एक सबसे पहले क्या होता है कंडीशन में कि अजय का कब्जा, अजय का कब्जा, ये बात आप ध्यान से समझ लें। अब अजय का कब्जा है या नहीं है, तो अजय का कब्जा है और अजय का जमीन रसीद भी कट रहा है ना, अजय का जमीन रसीद भी कट रहा है, रसीद भी यहां पर जो है यहां कट रहा। तो कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो अजय जमीन का मालिक जो है वो है, इसलिए कि उसके पास जमीन का कब्जा, उसके पास जमीन का रसीद, और आज से रसीद नहीं कट रहा, बहुत दिनों से उसका रसीद कट रहा है। तो अब होता है कि ऐसा मामला अगर कोर्ट में चला गया, जमीन मालिक जो है उनको लगा कि नहीं मेरा जमीन का जो है कोई बेवजह जो है वो रसीद कटा लिया है, अब इनको लगता है ऐसा, तो ये मामला अगर कोर्ट में लेकर जाएंगे तो केस किसके ऊपर करेंगे, अजय के ऊपर। तो अजय कोई प्रतिकूल कब्जा का दावा नहीं कर सकता, एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर सकता, इसलिए कि देखें ये उसी के लिए संभव है जिसके पास प्रॉपर्टी का कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, और जो है जिससे कि वो साबित कर सके कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए यहां पर अगर किसी के पास कागजात है तो कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी का मालिक है, लेकिन अब उसको ये साबित करना होगा कि असली में वो प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं है। तो मामला जब कोर्ट में जमीन मालिक लेकर जाएंगे तो यहां पर क्या होगा कि अजय को जमीन मालिक के द्वारा एक नोटिस मिल जाएगा। नोटिस मिल गया। अब अजय जो है, अजय को लग रहा है कि मेरा तो जमीन में कब्जा है, आज से कब्जा नहीं है, दादा परदादा जो है उसी समय से कब्जा है। अब ऐसा हुआ है कि अजय के जो परदादा थे वो जमीन मालिक के पिता दादा से खरीदे तो थे, लेकिन जो है जमीन को जो खरीदे ना वो मौखिक तौर पर खरीदे और वो भी उसके एवज में भैंस दिया गया। जमीन मालिक के पूर्वज को भैंस दिया गया था। ऐसा विवाद आज आपको कोर्ट में देखने को मिलेगा। मामला सच है लेकिन उसको साबित करना कठिन है। आज जो है अगर बात करें अब, लेकिन ये सब जो बात है मौखिक तौर पर हुआ और आज जो है अजय का कब्जा भी है, अजय का जमीन रसीद भी है। लंबे समय से जमीन रसीद जो है अजय के नाम से कट रहा है, लेकिन जमीन मालिक ने जो है इसके ऊपर कोर्ट से नोटिस भेजाया और इसको एक तरह से फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा दिया गया है ना, फर्जीवाड़ा का आरोप लगा यहाँ पर इसके ऊपर, है ना। धोखाधड़ी जालसाजी करके वो जमीन अपने नाम पर करा लिया है ये किसी कारणवश, और हमारी जमीन को कब्जा भी कर लिया। अब ये विवाद जो है कोर्ट में चल रहा है। अब यहां पर देखें, ये जब
अगर देखा जाए सबसे पहले तो अजय के पास ये चैलेंज है कि वो मालिकाना हक कैसे साबित करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी आप जरूर जान लीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कह दिया, और ये जजमेंट आप जाकर प्लेलिस्ट में देख भी सकते हैं, जजमेंट स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कह दिया है कि अगर कोई भी यानी दाखिल खारिज कराकर जो है, दाखिल खारिज कराकर जो है कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता। कोई भी जमीन का जो है मालिक नहीं बन सकता, मालिक नहीं बन सकता। इस बात को आप समझ लें। अगर कोई जमीन का दाखिल खारिज करा लिया है तो सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर कोई भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। यानी मालिक बनने के लिए, जमीन का अगर वो मालिक बनना चाहता है तो उसके लिए उसके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यानी उसके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे वो अपना मालिकाना हक साबित कर सके। तो दाखिल खारिज से कोई भी, यानी दाखिल, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि दाखिल खारिज म्यूटेशन जो है ये सरकार को आप राजस्व देते हैं और राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसमें आपने अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने से कोई भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं प्राप्त करता। प्रॉपर्टी का टाइटल होने के लिए उसके पास जमीन का खतियान, उसके पास जमीन का केवाला या कह सकते हैं बैनामा, उसके पास जमीन का वसीयत, उसके पास जमीन का यहां पर जो है गिफ्ट डीड, ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो। और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर ही कोई प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है। अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता, कोई भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है प्राप्त नहीं कर सकता। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपके पास इस प्रकार के दस्तावेज, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसलिए अगर किसी का बिना खेवाला का जमीन रसीद कट भी गया है ना, तो कानूनी तौर पर मान्यता नहीं है। और ऐसे आपको जो है सही व्यक्ति देखने को मिलेंगे जिनके पास कब्जा है, जिनके पास जमीन का रसीद कट रहा है, उनका जमीन खरीदा भी गया। बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका जमीन जो खरीदा गया वो मौखिक तौर पर खरीदा गया। उनका जमीन जो खरीदा गया वो सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पर खरीदा गया, और इसीलिए आज उनका जो जमीन है वो विवादित हो चुका है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।